आजकल दिन भर धूप इतनी ज़्यादा तपती है कि बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और अगर धूप ना हो तब भी उमस सी रहती है और आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो सुबह से मैं भी अंदर ही थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं सोई हुई थी पूरे दिन भर। तो शाम के टाइम 4 बज गए थे, मैं बाहर निकली और यहाँ सानिया भी सोकर उठ गई थी। ये भी दिन को रेस्ट करती है क्योंकि आजकल गाय वगैरह का काम इसको बहुत ज़्यादा होता है, मम्मी भी घर पर नहीं है। तो इसने यहाँ पर मेरे लिए प्लम तोड़ कर लाए थे और ये मतलब इससे पहले इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, तो घर के पास वाले पेड़ में किसी को देने के लिए या खाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों को जाना था खेतों की तरफ, तो इसने यहाँ पर घास के लिए किल्टे भी निकाल दिए थे। साथ में अपनी गाय को भी खोल दिया था, लेकिन ये नीचे को भाग गई थी और इसको इतना भगाया इस गाय ने, ये भाग ही गई पूरी नीचे को। और उसके बाद जब इसको पकड़ा गया तो ये यहाँ पर मेरे को देख के फिर से घर की तरफ मुड़ गई ले, तो हम इसको घट की तरफ जा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो मैंने सानिया को बोला इसको नहला भी लेते हैं, यहाँ पर पानी तो है ही। तो ये काजू लेके आई थी साथ में खाने के लिए, इसने गाय को भी काजू खिलाए और मुझे भी काजू खिलाए। उसके बाद इसको नहलाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि ये भाग जाती है, तो एक को इसको पकड़ना पड़ता है, दूसरे को नहलाना पड़ता है। और मैं यहाँ इनकी वीडियो बना रही थी साथ ही साथ में। आज घर पर ना मम्मी थी ना पापा थे और हम तीन ही घर पे थे, तो साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये दोनों तो बहुत लड़ते भी रहते हैं, लेकिन मैं इनको बोलती हूँ मत लड़ा करो क्योंकि बहुत कम टाइम होता है ऐसा जब हम लोग साथ होते हैं। और आजकल जो जंगल और नाले की तरफ ये ब्लूबेरीज़ पकी होती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इससे पहले ऑरेंज वाली पकी हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई है और अब इसका सीज़न यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल भी रहता है क्योंकि ये बाहर की तरफ रहते हैं, तो कांटे भी चुभ जाते हैं। साथ ही साथ ये लिंगड़ भी लगा हुआ था जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये खड में ही मिलती है ऐसी ऐसी सब्जियां, खड में या जंगल में। और यहाँ मुझे सानिया एक ऐसे पेड़ के पास लेके आई थी जहाँ पर ब्लूबेरीज़ को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान था, तो मैंने यहाँ से जितनी हो सके उतनी तोड़ी और खाई। ये खाने में इतनी ज़्यादा स्वाद होती है कि मैं इसका स्वाद तो क्या ही आपको बताऊं। और सानिया यहाँ पर लिंगड़ ढूंढने के चक्कर में बहुत ऊपर आ गई थी और मुझे बोल रही थी कि तू मेरे पीछे मत आइयो, तेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, तू हर कहीं गिर जाती है। तो चलिए आज आप लोगों को मैं अपने खेतों की सैर करवाती हूँ, जहाँ मैं खुद भी आज पहली बार आई थी जब से ये बीन की फसल लगी है। तो ऋषि और शानू यहाँ पर मुझे खेत दिखा रहे थे और मम्मी मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी कि तू खेत जाइयो, बहुत अच्छी फसल लगी हुई है। तो सच में ही फसल बहुत अच्छी लगी है बीन की, और ये बहुत लंबी मतलब सितंबर तक इसमें तोड़ान होते रहेगी, इसकी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर घास काटने को था, तो सानिया ने घास काटना शुरू कर दिया था यहीं पर बीन के कोने में। और जो हमारे ये खेत है ये देवदार के घने जंगलों के बीच है और इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना यहाँ आके, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। और घास काटना तो यहाँ पर ईजी है, लेकिन यहाँ से घास का किल्टा बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इस पर स्पेस ही नहीं है बाहर निकलने का। उसके बाद यहाँ से हमने 2-3 फूल गोभी काटी सब्जी के लिए और इसको भी हम घर लेके जाने वाले थे। साथ में आज हम 3 साथ थे, तो हमने बहुत सारी गप्पे मारी। आज ऐसा लग रहा था कि हम कई सालों बाद मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम मिलते रहते हैं। लेकिन मम्मी पापा आज नहीं थे, हम 3 ही थे, तो हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था अपनी लाइफ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। उसके बाद हम लोग भी निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और ये हमारी टिंकी जो है ये सोच रही है कि घास का गिल्टा मुझे रास्ते में ही खिला देती तो कितना अच्छा होता। तो मैंने इसको बोला कि ये तुझे घर में यही मिलने वाला है, घर चल पड़ पहले। और साथ में ये मेरा भाई यहाँ पर घास काटने की मशीन, जो खेत में सुबह भी बीन के बीच घास काट रहा था, तो ये खेत में ही छोड़ के आया था। इस टाइम शाम को हम ये भी घर लेके आ रहे थे और टिंकी को भी घर लेके आ रहे थे। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मेरे पेज पर नए हैं वो प्लीज़ पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और शाम के टाइम जो सनसेट का नज़ारा था ये भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया। मिलती हूँ जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।